गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों को फिर से हमारे टारगेट विथ राजीव रंजन चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे नवनियुक्त शिक्षकों के जो है वेतन में देर होने पर आंदोलन की चेतावनी जो है शिक्षकों ने दी है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों का जो वेतन का जो जैसे कि आप लोग महीने लग रही हैं, महीने 2 महीने लग जाएंगे, फिर वेतन नहीं मिलता है। तो आप लोग को मालूम है कि नहीं वेतन मिलने से जो है काम में मन नहीं लगता है दोस्तों। आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी संस्था में, आप प्राइवेट या सरकारी में, तो वेतन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेतन से ही तो आप अपने परिवार का, खुद का भरण पोषण करते हैं। जीवन दिनचर्या का हर चीज़ का आप खरीद सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। बिना पैसे का तो नहीं होता है। तो इसीलिए जो है प्रवर्तन कारी प्रारंभिक शिक्षक जो संघ है, उसमें उन्होंने और सारण जिला स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी समरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने ज़िले में कमेटी की बैठक में कहा कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जो है भुगतान जल्द से जल्द शुरू किया जाए, नहीं तो फरवरी 2022 से वेतन के जो है काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनका जल्द से जल्द मास्टर डाटा फॉर्म भरकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है वह शुरू करने की कवायद की गई है। वेतन भुगतान जो है बहुत एक बड़ी समस्या है बिहार के शिक्षकों का। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर सेंट्रल सरकारें से कई बार पैसा जो है फंड लिया जाता है। सरकार भी, जो सेंट्रल सरकार भी है, इस शिक्षकों को फंड के रूप में दी जाती है। तो इस तरीक़ा से कई हज़ार करोड़ों का जो है फंड वो का जारी होता है। उसके बाद शिक्षकों का वेतन जो है उनके अकाउंट में आता है। तो उन्होंने जो है उनका निराकरण यथाशीघ्र करने की मांग की है। ऐसा नहीं हुआ तो संघ आंदोलन करने की जो है बाध्य हो जाएगी। तो बैठक में जो है हमारे संजय राय जी, महेश चौधरी जी, सोमनाथ सुभाष जी सब शामिल हुए थे। तो नवनियुक्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं, भाई हैं, उनको अब जल्द से जल्द वेतन जो है मिलेगा। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग को जो है इस पर काम चल रहा है। तो आप अपना पढ़ाई पे, बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान लगावें। चलिए, अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूलों की हालत जो है सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप देखिए, शिक्षकों की कमी के कारण सबसे ख़राब हालत प्राइमरी स्कूलों की है। ये आप लोग को मालूम ही होगा। 80% से अधिक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को झेल रहे हैं। कहीं अकेले एचएम स्कूल चला रहे हैं, तो कहीं एक एचएम और एक शिक्षकों के जिम्मे पूरा स्कूल है। इसकी एक वजह है शिक्षकों की सही पदस्थापना नहीं होना। आप लोग को मालूम है, जैसा कि आपने देखा होगा कई जगह पंचायत भवन में एक शिक्षक या कहीं पेड़ के पौधे के नीचे है पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से कहीं जगह हेडमास्टर ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो बहुत जगह जो है पदस्थापना जो है यह सही से नहीं हो पाने के कारण जो है शिक्षकों का जो है आवंटन सही से नहीं हो पाना स्कूल स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, जिससे कि यह दर्शाता है कि जो है वहाँ बद से बदतर हालत हो गए। बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक का ही कमी हो रहा है। और एक तरफ सरकार जो है बहाली नहीं कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, कई स्कूलों को जो है मर्ज कर रही है। तो इससे भी जो है दिक्कत हो रहा है। चलिए, आज ये हमारा है मुजफ्फरपुर दैनिक भास्कर से मैंने लिया है कि नियोजन पत्र नहीं मिलने पर जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रधान शिक्षक के कार्यालय के बाहर किया हंगामा। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जो है नहीं इनको मिला नियुक्ति पत्र, जिसके चलते इन्होंने हंगामा किया। ये हमारा है मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के पास हंगामा करते अभ्यर्थी हैं। और ये साहेबगंज नियुक्ति पत्र में वीडियो ग्रहण करते शिक्षक अभ्यर्थी, ये आप देख पाएँ। तो पंचायत शिक्षक नियोजन शेष बचे काउंसलिंग के बाद 4 पंचायतों का जो है 5 चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार बीआरसी मुख्यालय ने 3 सचिवों के अनुपस्थित रहने के कारण नियोजन पत्र का जो है वितरण नहीं हो सका। इससे जो है अभ्यर्थियों में गुस्सा आया और प्रधान सहायक जो कार्यालय के बाहर जो है जमकर बवाल किए हैं ये लोग। तो इस तरीक़ा से इनको जो है कई बार समझाने की भी अन्यकर्मियों ने कोशिश किया, लेकिन ये शांत नहीं हुए। इन्होंने सुबह 11 बजे से ही बीआरसी से लेकर प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगा रहे थे। पंचायत सचिव अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा था। ये देखिए, बहुत बार ये जो है इस तरीक़ा का घटना होता है कि जिस आप अफसर को जाते हैं तो उनका मोबाइल ही ऑफ बताता है, और जिसके कारण जो है अभ्यर्थी जो है परेशान हो जाते हैं इधर से उधर ऑफ चक्कर लगा के। तो इस तरीक़ा से शाम को 4:30 बजे नियोजन पत्र लेने के लिए जब आएँ तो बीओ रविंद्रनाथ ने बताया कि नरियार में 1 पद है, और जसौली में 1 पद, पघैया में 1 पद और जहांगीरपुर पंचायत के 2 पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देना था। बीओ ने बताया कि एकमात्र नरियापुर पंचायत नियोजन इकाई में सचिव दिनेश प्रसाद सिंह बीआरसी पहुंचे हैं, जबकि जसौली, जहांगीरपुर जैसे सुरेश शिव और पघैया के सचिव जयकिशोर यादव बगैर किसी की सूचना का अनुपस्थित होने के कारण चयनित अभ्यर्थियों का जो है निवेदन पत्र नहीं मिल सका। मतलब ये कहने का अर्थ है कि इन लोगों जो है हमारे सचिव जो हैं जो अब्सेंट रहने के कारण या मोबाइल
को स्विच ऑफ कर लेने के कारण भी अभ्यर्थियों में गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो है दायित्व को निभाया नहीं और बिना किसी कारण के ये एब्सेंट है। बीओ ने बताया है कि अपनी रिपोर्ट में डीओ को सौंपेंगे और जो है इस संबंध में जहांगीरपुर जसौली के सचिव सुरेश सिंह बताया कि जसौली के एक जहांगीरपुर के 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दी गई है। तो इस तरीक़ा से अब हम बात करते हैं शिविर लगाकर जो है 26 अभ्यर्थियों जो है शिक्षक अभ्यर्थी वह के बीच बांटा गया नियुक्ति पत्र। इसमें जो है 11 उर्दू पद पर सिर्फ एक को ही मिला पत्र। ठीक है, तो प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी में शिविर लगाकर नवनियुक्त 26 प्रखंड शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र का विवरण किया गया, जिसमें बीडीओ मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एवं प्रमुख पिकेश कुमार सिंह ने शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया और नवनियुक्त शिक्षकों को प्रखंड को जो है विभिन्न स्कूलों में समायोजित किया गया। बीडीओ मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि 76 समान पद थे, जबकि 25 व 41 उर्दू के पद सिर्फ एक नवनियुक्त शिक्षक को ही नियुक्ति पत्र मिला। मौके पर प्रधान शिक्षक अनिल कुमार ये सब उपस्थित थे। तो इस तरीक़ा से आप लोगों ने देखा कि जितना भी नियोजन पत्र नहीं मिलने के कारण जो है शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है वह एक तरह का गुस्सा है, नाराज़गी है। चलिए अब हम बात करते हैं 5वीं से 8वीं कक्षा के फेल छात्राओं को जो है पढ़ाई के लिए होगी विशेष कक्षा। सभी बीओ को जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय के जो एचएम हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा 21-22 में जो भी फेल हुए हैं 5वीं से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था होगी। इसके लिए डीओ ने सभी बीओ प्राथमिक और मध्य विद्यालय के एचएम को प्रभारी को जो है निर्देश दिया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से डीओ ने केशव प्रसाद ने बताया है कि परीक्षा में कोई बच्चा अगर फेल होता है तो ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षण दी जाएगी और रिजल्ट घोषित होने के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे फिर से परीक्षा में फेल हो जाते हैं उन्हें कक्षा 5 से 8 में ही रोक लिया जाए, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उनका मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण भी हीन भावना का विकास ना हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। साथ ही 5वीं से 8वीं जो भी छात्र छात्राएं जो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें भी फेल माना जाएगा। इस सभी छात्र छात्राओं के लिए पुनः परीक्षा पूरक इसी साल जून के महीने मिली जाएगी ताकि वे उत्तीर्ण हो सके। तो इस तरीक़ा से आप जो है आप लोगों को फेल जो करने की पद्धति है ये बिहार शरीफ का कटिंग है दैनिक भास्कर का। तो अब हम बात करते हैं ये जो है बहुत ही विशेष न्यूज़ है। सरकारी स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षा देने की जो है 5 बार फेल योजना हुई है। 14 वर्ष के बाद फिर से किया जाएगा शुरू। देखिए क्या है मामला, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं कि वर्ष 2018 में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी शिक्षा के लिए बनाए गए थे 26 ICT लैब सेंटर। सरकारी स्कूलों में आप लोग को मालूम होगा कि 5 बार कंप्यूटर शिक्षा देने की जो है योजना फेल हो गई है और 6ठी बार फिर उसको योजना को शुरू करने की सरकार के द्वारा कवायद की गई है। वर्ष 2008 की तर्ज पर ही फिर से ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब खोला जाएगा। इसके लिए DPO SSA राजकमल ने सभी बीओ को प्रखंड के बेहतर स्कूलों की सूची मांगी है, जिसके बाद जो है विद्यालय में 6,40,000 रुपये का जो है आवंटित किया जाएगा। खुलने के बाद लैब में आधुनिक जो है इसमें लैब अत्याधुनिक होंगे और इसमें हर एक लैब में 10-10 कंप्यूटर होंगे, प्रोजेक्टर होंगे और बच्चों को कुर्सी बैठने के लिए व्यवस्था भी होगा। स्कूल में स्मार्ट क्लास भी बनाया जाएगा और स्मार्ट बोर्ड भी होगा जिससे पढ़ाई होगी बच्चों को आसानी से। टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे बच्चे और लैब संचालित करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल को एक ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये विकसित किया जाएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा और साथ ही नए बनने वाले जो है स्मार्ट क्लास में से लगभग 1,20,000 खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी। तो ज्ञात हो कि जिले में सरकारी स्कूलों को आज से 14 वर्ष पहले 2008 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत हुई थी, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन सरकार ने कहीं कहीं ये योजना जो है फेल दिख रही है, नहीं 6ठी बार फिर सरकार शुरू कर रही है। तो उस समय जो है हाई स्कूलों में ICT लैब स्थापना की गई थी। उस समय NCERT संस्थान 26 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की गई थी। उस समय हर एक विद्यालय में 11-11 कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, 2.5 kV का 2 जनरेटर दिया गया था। लेकिन शुरुआत के लगभग 3 साल चलने के बाद बहाल शिक्षकों का समय सीमा समाप्त होने के साथ ही लैब का अध्याय भी समाप्त हो गया दोस्तों। तो वर्तमान समय में भी उक्त सभी लैब का केवल भवन ही बचा है। इसी तरीक़े से तत्कालीन सांसद भोला सिंह ने समय भी सांसद निधि से कुछ स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर दिया गया, जो
देने के बाद ही बंद हो गया। तो इसके बाद तत्कालीन जज के द्वारा जो है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, लेकिन वह भी बंद हो गया। इसके बाद तत्कालीन सांसद मुआजी हसन के समय भी कंप्यूटर का फंड जारी किया, लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं चला। तो इस तरीक़ा से सरकार जो है फिर से एक बार जो है सरकारी स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षा की जो है 5 बार फेल होने के बाद छठी बार जो है 14 वर्ष बाद फिर से ये शुरुआत करने जा रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है कंप्यूटर जितने भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट हम न्यूज लेते हैं आप लोग को। ये हमारा है प्रधानाध्यापक जारी करेंगे प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले वाले वीडियो में कि प्रधानाध्यापक ही जारी करेंगे जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, जो आप लोग एचएम पोस्ट के लिए करेंगे। जितना भी रिक्तियाँ पद मांगी गई है उसके अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता आपको होगी वह अनुभव प्रमाण पत्र जो है निर्गत करने का तौर तरीके के बारे में शिक्षा विभाग जो है स्पष्ट कर दिया है। तो इसीलिए इस संबंध में सभी जो है प्राथमिक निदेशक पदाधिकारियों को डीपीओ को जो है पत्र जारी किया गया था। और इस तरीक़ा से सभी विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों की जो नियुक्ति ली गई है ऑनलाइन प्रक्रिया से जो ली जा रही है और जिनको वांछित किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यकता होगी, तो विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्रशिक्षित जो मूल कोटि स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको जो है सेवा संपुष्टि मानी जाएगी और इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जबकि मूल कोटि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक के द्वारा निर्गत किया जाएगा। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्वयं प्रभारी होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है निर्गत किया जाएगा। तो यह मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं आप लोग। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर मिला 40 को प्रमाण पत्र, ये आपको मधुबनी पेंटिंग कलाकार प्रमाण पत्र के साथ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो हम ये हमारा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद का, जो है आप लोग को मालूम है कि भीषण गर्मी के चलते जो है बहुत ज़्यादा ही भीषण गर्मी चल रहा है, जिसके ध्यान रखते हुए जो पदाधिकारी जो है सभी मिलकर कोटि मिलकर गैर सरकारी और सरकारी जो भी विद्यालय है जो है प्रारंभिक विद्यालय की बात हो या माध्यमिक या उच्च विद्यालय की बात हो, सभी जगह शैक्षणिक कार्य जो है प्रातः 6:30 बजे से जो है 10:30 बजे तक कर दिया गया है। 19/4 से ये आदेश लागू कर दिया गया है सारे जिलों में। पटना से भी ये एक लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो सभी को जो है मॉर्निंग स्कूल कर दिया गया है। जो भी स्कूल है नहीं प्राइमरी से लेकर हाई स्कूलों तक 10+2 तक सभी को जो है 10:30 बजे तक आदेश दिया गया है 6:30 बजे से। चलिए तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि जितने भी विषय पे जो है मैंने आज आपको वीडियो लाया, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन जो है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।